योगी कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्ताव पास। लखनऊ के कुकरेल में नए सफारी पार्क बनाने पर बनी सहमति। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नई पॉलिसी को मिली मंजूरी। 17 अगस्त को सहारनपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। नोएडा में बाढ़ का कहर। यमुना का जलस्तर बढ़ने से जेवर इलाके के कई गांवों की फसलें जलमग्न हुई। प्रशासन की ओर से बाढ़ के लिए 4 चौकियां बनाई गई। गाजियाबाद में भी यमुना का जलस्तर बढ़ने से मगरमच्छों की चहलकदमी देखने को मिली। लोनी के पचायरा इलाके में मगरमच्छ देखने के बाद गांव के लोगों में दहशत का माहौल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी और गृहमंत्री ने किया नमन। सीएम योगी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। लोकभवन में अटल जी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। डिप्टी सीएम के साथ बाकी मंत्री भी रहे मौजूद। लखनऊ में तेज बारिश के चलते भरभरा कर गिरा बड़े इमामबाड़े का एक हिस्सा। भुर्जी गिरने से बाल बाल बचे पर्यटक। हुसैनाबाद ट्रस्ट पर लापरवाही के इल्जाम। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, रूमी दरवाजा की हालत खस्ता हाल। इमारत के खस्ता हाल होने के चलते 2 दिनों तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा भूल भुलैया। गोरखपुर के तरकुलहा देवी मंदिर परिसर में तेज हवा के चलते प्रसाद की दुकान पर गिरा विशाल ताड़ का पेड़। 4 दुकानों को पहुंचा नुकसान। पेड़ गिरने से एक दुकानदार गंभीर रूप से घायल। गाजीपुर में गालीबाज दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। नंदगंज थाने में तैनात है एसआई शिवपूजन बिंद। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को गाली देता दिखाई दे रहा है सब इंस्पेक्टर। दिल्ली के एम्स में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत में थोड़ा सुधार। डॉक्टर्स का कहना है कि राजू श्रीवास्तव ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हालांकि राजू श्रीवास्तव को अब तक होश नहीं आया है। एम्स सूत्रों के मुताबिक राजू श्रीवास्तव को आज वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाया जा सकता है। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर ने भी राजू श्रीवास्तव की सेहत में जल्द सुधार के लिए लोगों से दुआ करने की अपील की। नोएडा में अवैध रूप से बने ट्विन टावर को ढहाने की प्रक्रिया जारी। आज चौथे दिन कॉलम में बारूद लगाना जारी। 3 दिन में 1000 किलोग्राम बारूद लगाई गई। शाम तक 1200 किलोग्राम से ज्यादा बारूद लग जाएगी। बारूद लगाने का 30% काम हुआ पूरा। संभल में सड़क पर मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। सड़क किनारे बने नाले के ऊपर मगरमच्छ चढ़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसा। स्कूली बच्चों से भरा ई-रिक्शा पलटा। गड्ढे में ई-रिक्शा पलटने से एक बच्चे की मौत। हादसे में कई बच्चे हुए घायल। स्थानीय लोगों ने गड्ढे से बच्चों को बाहर निकाला। सलेमपुर गांव की घटना। प्रतापगढ़ में तिरंगा यात्रा में भी बुलडोजर का क्रेज देखने को मिला। प्रतापगढ़ में बुलडोजर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों युवाओं ने बाघराय थाने के बिहार बाजार में तिरंगा यात्रा निकाली। डीजे और देशभक्ति के गाने पर जमकर थिरके युवा। गोरखनाथ मंदिर से पुलिसकर्मियों के बच्चों ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। मैराथन दौड़ गोरखनाथ मंदिर से शुरू होकर एमपी पॉलिटेक्निक होते हुए गोरखनाथ मंदिर आकर समाप्त हुई। दौड़ में 10 विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। एटा जिले में भी महिला पुलिसकर्मियों और पुलिस परिवार के बच्चों की हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह ने दौड़ लगाई, जिसमें प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। भोपाल के कारम डैम निर्माण घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार ने अपर सचिव जल संसाधन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। समिति 5 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। डैम के निर्माण में गड़बड़ी की जांच के आदेश सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के अवकाश के दिन जारी किए गए। शाहजहांपुर में काले घने बादलों के आने से मौसम सुहाना हुआ। तेज हवाओं और काले घने बादलों के छाने से दिन में अंधेरा छा गया। हल्की बूंदाबांदी के चलते भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। आईटीबीपी बस हादसे में करीब 7 जवान शहीद हुए। चंदनवाड़ी से पहलगाम की तरफ जा रही थी आईटीबीपी के जवानों से भरी हुई बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। बस में कुल 29 जवान सवार थे। हाथरस के गांव तिलोठी में 9 वर्षीय बच्चे का पोखर में शव मिलने से फैली सनसनी। कल से गायब बताया जा रहा था बच्चा। सुबह खेत के पोखर में तैरता हुआ मिला बच्चे का शव। कन्नौज में कोर्ट मैरिज कर पति के साथ घर पहुंचने पर परिजनों ने नवविवाहिता को जमकर पीटा। फेसबुक के जरिए परवान चढ़ा था युवक और युवती का प्यार। पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल।
कन्नौज में मामूली बात पर दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। दोनों पक्ष की तरफ से जमकर लाठियां चली। घटना में पथराव भी देखने को मिला। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के झोपड़े में आगजनी कर दी। संघर्ष में 5 लोग घायल हो गए। आगजनी और झगड़े का वीडियो हो रहा है वायरल। बांदा में एक पिता ने अपने 8 दिन के मासूम बच्चे को नाले में गाड़ दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने डायल 112 को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया। आरोपी पिता से ही शव को नाले से बाहर निकलवाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गाजीपुर में बाहुबली ब्रजेश सिंह एमपी एमएलए कोर्ट में हुए पेश। उसरी चट्टी केस में ब्रजेश सिंह की पेशी हुई। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का वर्ष 2001 का है मामला। बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमले का मामला। जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए ब्रजेश सिंह की पहली पेशी। गाजीपुर कोर्ट में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुई पेशी। उन्नाव में ध्वजारोहण के दौरान फायरिंग से मची अफरा तफरी। पेपर फैक्ट्री में ध्वजारोहण से पहले ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग का वीडियो हो रहा है वायरल। लाइसेंसी असलहों से फायरिंग करते 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। अचलगंज थाना क्षेत्र के जमुका स्थित पेपर मिल का बताया जा रहा है वीडियो। अमेठी में तेज रफ्तार पिकअप ने पीछे से बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। गंभीर हालत में महिला को डॉक्टर ने ट्रॉमा सेंटर भेजा। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान महिला की मौत। ललितपुर में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। बारिश के बाद हरिजन बस्ती में चारों ओर पानी भर गया। मामला महरौनी तहसील के कुम्हेड़ी गांव का है। पानी के चलते इलाके में बीमारी फैलने की आशंका भी जताई जा रही है। कानपुर में बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। आरपीएफ और जीआरपी ने ज्वाइंट ऑपरेशन में ट्रेन से 12 बच्चों को रेस्क्यू किया। बच्चों की तस्करी के आरोप में 7 आरोपी गिरफ्तार। श्रीकांत त्यागी केस से जुड़ी बड़ी खबर। हंगामा करने वाले 6 आरोपियों को जमानत मिली। ओमैक्स सोसाइटी में किया था हंगामा। रामपुर में रेलवे ट्रैक पर गिरी डीसीएम। पुल की रेलिंग तोड़कर रेलवे ट्रैक पर गिरी डीसीएम। डीसीएम में भरा था दूध। रेलवे ट्रैक पर डीसीएम गिरने से रेल यातायात बाधित हुआ। हजरत निजामुद्दीन जाने वाली ताज एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। मथुरा स्टेशन पर 2 घंटे तक खड़ी रही ट्रेन। आगरा कंट्रोल रूम को मिली थी सूचना। मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे की तस्वीर लगाकर नगर में निकाली तिरंगा यात्रा, जिसका वीडियो हो रहा है वायरल। मथुरा में कान्हा के जन्मोत्सव को मनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बाजार से लेकर कारागार में बन रही पोशाकों की बड़ी डिमांड। मुस्लिम कारीगर कान्हा की पोशाक बनाने को मान रहे हैं कान्हा की कृपा। सहारनपुर पुलिस का देर रात तक चला आजादी का अमृत महोत्सव। चिलकाना थाने में जमकर थिरके पुलिस स्टाफ के साथ थाना प्रभारी और कस्बे के गणमान्य लोग। जेवर में यमुना का अचानक बढ़ा जलस्तर। जेवर क्षेत्र के कई गांवों की फसल पानी में डूबी। एहतियात के तौर पर बिजली विभाग को काटनी पड़ी बिजली। जिला प्रशासन ने स्थापित की 4 बाढ़ चौकियां। सभी चौकियों पर अलर्ट जारी किया गया। जेवर क्षेत्र के कई गांवों की फसलें डूब गई। गोली लगने से अतीक नाम का गौतस्कर घायल हुआ। बागपत में ट्रिपल मर्डर का आरोपी भाई हुआ गिरफ्तार। जमीन से बेदखल करने पर अपने पिता और 2 बहनों को उतारा था मौत के घाट। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में दबंगों ने राइफल रिवॉल्वर से फायरिंग कर दहशत फैलाई। बच्चों के झगड़े में 2 पक्षों के बीच हुआ था विवाद। फायरिंग कर असलहा लहराने का वीडियो हुआ वायरल। गाजीपुर में मां ने अपने 3 मासूम बच्चों को दिया जहर। जहर खाने से तीनों बच्चों की मौत। पति से झगड़े के बाद महिला ने बच्चों को दिया था जहर। कौशाम्बी में छठी की दावत नहीं मिलने से खफा दबंगों ने बरपाया कहर। घर के अंदर घुसकर लाठी डंडों से परिजनों को पीटा। जालौन में बच्चों के विवाद में आपस में भिड़े 2 गुट। दोनों ओर से जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक के भाई और सैकड़ों समर्थकों पर सरकारी ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ और गाली गलौज करने का। आगरा में पति पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत। परिजनों ने पुलिस को जानकारी दिए बिना दोनों के शवों का अंतिम संस्कार किया। गोरखपुर में युवक की हत्या से सनसनी। गोली मारकर की गई हत्या। शुरुआती बाजपुर में गुलदार का एक वीडियो हो रहा है वायरल। गुलदार एक घर की बाउंड्री वॉल पर बैठा हुआ नजर आया। वृंदावन के ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा घाट पर यमुना में नहाने के दौरान डूबे युवक का 24 घंटे बाद भी सुराग नहीं मिला। पुलिस की अनदेखी से नाराज घर वालों ने किया हंगामा। हाथरस में पानी की मांग को लेकर महिलाओं ने हंगामा किया। हाथों में बाल्टी लेकर अधिकारियों से पानी देने की गुहार लगाई। गोरखपुर में चौरी चौरा शहीद स्मारक पर ग्राम प्रहरियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
4 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्नाव में ऑटो और डंपर की टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से 7 लोग घायल हो गए। बिजनौर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर, जहां एक परिवार को सिर कलम करने की धमकी के बाद परिवार को पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई। शाहजहांपुर में पुलिस ने नकली काली मिर्च बनाने वाले 4 व्यापारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने व्यापारियों के पास से 8.5 क्विंटल नकली काली मिर्च और 25 क्विंटल हरी मटर, सिंथेटिक कलर और उपकरण बरामद किए।